एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 है अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन सिंपल सा है। एक ट्रेन जो है टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है। किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो फिर दिया है अगर हम उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर्स मोर करते हैं तो वो 1 घंटे कम समय लेती है उसी सेम जर्नी को ट्रेवल करने के लिए। तो उस ट्रेन की स्पीड बताना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंपल सा है। पहले क्या कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मान लेंगे अपन, x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर क्या होगी स्पीड? अपन फार्मूला पढ़े हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो टाइम टेकन कितना जाएगा 360 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए? तो टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर इक्वल टू कितना? टाइम टेकन कितना? टाइम अगर यहाँ ले जाएंगे तो स्पीड यहाँ जाएगी, तो डिस्टेंस कितना है 360। अब स्पीड, टाइम बोला ना, तो टाइम यहाँ आ जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x, किस में? आवर्स में टाइम। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारा कि अब हम स्पीड को क्या कर रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड क्या कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहे हैं। समझिएगा यहाँ से। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी कितनी? 5 इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले x था, अब हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई न्यू स्पीड। अगर ये न्यू स्पीड आई तो इसका टाइम टेकन कितना आएगा? यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो टाइम टेकन, तो यहाँ से समझिएगा टाइम टेकन कितना? टू कवर 360 किलोमीटर इक्वल टू, यहाँ पे भी कितना डिस्टेंस कितना है 360। अब स्पीड कितनी आ गई x प्लस 5, किस में जाएगा? आवर्स में। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है, क्या वो समझिएगा। ठीक, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है 360। तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होगा वो इक्वल टू में रहेगा। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू कितना जाएगा? डिस्टेंस। ठीक, अब समझिएगा स्पीड कितनी है किसकी? ट्रेन की। हमने कितना बढ़ाया? x प्लस 5 स्पीड को किया, तो टाइम टेकन कितना लगा उसको? इनटू में 360 अपॉन x था। अगर हम उसकी क्या किए, स्पीड को बढ़ाए तो टाइम में कितना लगा? 1 आवर्स माइनस हो गया इक्वल टू 360। क्लियर होगा कि नहीं? सिंपल सा है। अगर हम किसी के भी स्पीड में इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम जो होगा उसमें कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो स्पीड को इंक्रीज़ किया कितना? 5 किलोमीटर पर आवर इंटू कितना 360 अपॉन x, जो टाइम टेकन था उसमें क्या किया 1 आवर्स माइनस कर दिया, तो इक्वल टू कितना आ गया? डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि जो कांस्टेंट होगा वो इक्वल टू में रहेगा। ओके, अब आगे के दिमाग में थॉट आ रही है, ये क्यों किया हमने? तो ये आपको समझाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होता तो हम ऐसा करते, इन दोनों को इक्वल कर देते, टाइम को। ओके, तो इसका ज़रूरत नहीं भी थी, आपको करना था तो आप कर सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ से x प्लस 5 ब्रैकेट में कितना आ गया अपॉन में x, तो ये आ गया 360, यहाँ से आ जाएगा माइनस x इक्वल टू
360। ओके, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर का, तो x प्लस 5 ब्रैकेट में ये भी है 360 माइनस x ये भी ब्रैकेट में आ गया इक्वल टू 360 x ब्रैकेट ओपन। x इंटू 360 कितना आ गया 360 x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 360 0, 5 6 या 30, 5 3 या 15 और 3 18 माइनस 5x इक्वल टू 360x। 360 सेम है, कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो निगेटिव वाले पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाले निगेटिव में, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव में और पॉजिटिव वाला निगेटिव में सिंबल आ गया इक्वल टू 0। माइनस का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो क्वेश्चन सिंपल से था कि हमने क्या किया, अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक टाइम कम लगता है, और जो कांस्टेंट होगा वही फॉर्मूला लगाना है। जब भी स्पीड टाइम और डिस्टेंस की बात आएगी, जो कांस्टेंट रहेगा वो इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या था हमारा डिस्टेंस, इसलिए स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस लगा दिया। तो स्पीड को हमने पढ़ाया कितना 5, तो टाइम कितना लगा 1 आवर्स लेस देन। ठीक, अब ये चीज़ की बात नहीं करना, ये चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करेंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, ये चीज़ बस, बाकी सारी चीज़ें करना कंपलसरी है। ओके, चलिए अब इसका क्या करते हैं फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। किसी के मन में अगर ये है कि इसको हमको फार्मूला मेथड से करना है तो कर सकते हो, मैं किससे करूँगा आपका फैक्टराइजेशन से। ओके, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जब पढ़ाया था उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 तो पार्ट 3 में डिवाइड किया, वहाँ से आप फैक्टराइजेशन सीख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, फर्स्ट से x कॉमन ले लिया, कितना आ गया x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लिया x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 45 कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बचेगा x माइनस 40। फैक्टराइजेशन में ये टर्म दोनों सेम होती है हमेशा, इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 इक्वल टू 0, x माइनस 40 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 45, x इक्वल टू 40। ये दो आंसर आ गए। इस ये क्या होगा, डज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड नेवर नेगेटिव। क्लियर। तो ये होगा कितना x इक्वल टू 40 हमारा जो पॉसिबल आंसर है। तो हमको जो आंसर लिखना था वो क्या माने थे हमने, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 कंप्लीट हो गया। ठीक, ओके।